हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 सीबीएसई के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग फर्स्ट और सेकंड वीडियो इससे पहले मैं अपलोड किया हूँ, अगर उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाएगा, जिसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो आज मैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का थर्ड पार्ट लेकर के आया हूँ। सेकेंड पार्ट में मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक बता दिए थे, बट आज हमें बताना है टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देना चाह रहा हूँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है क्या है, जैसे नेक्स्ट टाइम आप लोगों को हम एक्सप्लेन किए थे कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन that reaction in which one compound decompose in two or more compounds or elements are known as decomposition reaction। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, इसमें एक कंपाउंड होता है जो किसी न किसी फैक्टर के थ्रू, जैसे फोटो डिकम्पोजिशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो सकता है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है। तो इसमें जो फैक्टर काज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसको हम तोड़ सकते हैं, लाइट से तोड़ सकते हैं, हीट से तोड़ सकते हैं। इस तरह से जो हमारा मेन रिएक्टेंट होता है उसे हम प्रोडक्ट के फॉर्म में डिकम्पोज कर देते हैं। तो जो डिकम्पोज कर रहे हैं, यहाँ क्लियर है, देखिए जो हमारा रिएक्टेंट ए बी है यह डिकम्पोज हो रहा है, मतलब नेक्स्ट कंपाउंड में जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ए प्लस बी में। अर्थात इससे पहले जो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोगों को पढ़ाए थे उसमें यही बताए थे कि जिसमें वन आर टू एलिमेंट और सब्सटेंस कंबाइन या सिंथेसिस, वो सिंथेसिस करते हैं या कंबाइन होते हैं, तो कंबाइन होकर के दे फॉर्म वन कंपाउंड, उसमें एक बनाया जा रहा था, मतलब ठीक इसका वो अपोजिट था। तो ये जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या हुआ, ठीक अपोजिट हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आज हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसके लिए जो जनरल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे देख लीजिए। तो इसको ऐसे हम फार्मूलेटेड कर सकते हैं, जैसे सपोज दैट ए बी हमारा रिएक्टेंट है, ठीक। अगर इसे हम डिकम्पोज कर रहे हैं ड्यू टू एनी फैक्टर्स, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, तो ये डिकम्पोज होगा किसमें, ए और बी में। तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, देखिए यहाँ से ये टूट गया ए और बी में, तो ए और बी में जब टूट रहा है तो इसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ए स्प्लाइट अप हो गया। अब यही हमें यहाँ आपको टाइप बताना है, मेन हमें इसको पढ़ाना है कि आखिर में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता कैसे है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थ्री टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा, दूसरा हमारा फोटो डिकम्पोजिशन होगा, और तीसरा थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन में लाइट को, और थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट को। तो इस तरह से फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थोड़ा सा इसके विषय में जान लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है क्या है। तो रिएक्शन इन विच, इसको लिख दे रहे हैं डिफिनीशन, रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज इनटू simpler compound due to process of इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी भी रिएक्टेंट में हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का नेचर आप लोग जानते हैं, उसके पास हीटिंग इफेक्ट भी होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है।
तो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी दिस कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड। इस सिंपलर कंपाउंड में या अपने एलिमेंट में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक ना। तो इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसी को हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक कंपाउंड में बता रहा हूँ जिससे सभी लोग परिचित हैं और बहुत अच्छा है। उसका नाम भी है क्या, H2O वाटर। जो H2O होता है ये वेरी प्रीशियस लिक्विड है जिसे हम लोग डिफरेंट टाइप से यूज करते हैं। तो अगर H2O को हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं तो ये 2 एलिमेंट से मिलकर के बना है। किससे किससे, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और दूसरा ऑक्सीजन है। अगर ये डिकम्पोज होगा तो अपने एलिमेंट में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे। क्या कराएंगे, इसमें पास आउट कराइए इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी इंडिकेट कर दीजिए एरो के ऊपर, ठीक। अब इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो ये डिकम्पोज होगा किसमें किसमें, H2 प्लस O2 में। इसको H2 प्लस O नहीं लिख सकते हैं, इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन एलिमेंट होता है यह बाई मालिकुलर एटम होता है, या फ्री स्टेट में नहीं होता है, मालिकुलर स्टेट में होता है। मतलब O फॉर्म में नहीं पाया जाता है नेचर में, जब भी होगा तो O2 फॉर्म में होता है। तुरंत अपने ही एलिमेंट से कंबाइन होकर के अपना मालिक्यूल O2 बना लेता है। तो इस तरह से H2O हो गया। इसे बैलेंस करने का तरीका आप लोगों को हम बताए थे कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है इसमें H2 प्लस O2, इधर हमारे 4 एटम हो गए, इधर 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन के हैं। तो इसे कंबाइन जो हमें बैलेंस करेंगे तो दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमारे एटम इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गई तो यहाँ पे 2 कर लेंगे, पीछे नहीं, इसके जस्ट आगे 2 कर लेंगे। बट यहाँ पे H2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे H2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ भी 4 है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है 2, ठीक। तो इस तरह से बैलेंस हो गया। ये हमारा फर्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। फर्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ उसके टाइप्स में इलेक्ट्रोलाइटिक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया। इसके बाद नंबर हमारा है फोटोलाइसिस, या इसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सेकंड क्या है, ये तो क्लियर हो गया ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल देख लिए। अब नेक्स्ट हमारा जो है सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा फोटो डिकम्पोजिशन। सेकेंड क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक अदर नेम से भी जानते हैं, इसे हम फोटोलाइसिस भी कर सकते हैं। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका डिफिनेशन देख लीजिए थोड़ा सा। रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज बाय सनलाइट। इसमें कुछ नहीं, बस सनलाइट का यूज है। रिएक्शन इन विच डिकम्पोज, या रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज
कंपोज या कंपोजेज कंपाउंड डिकम्पोजेज बाई sunlight. It is known as photo decomposition reaction. ठीक, ये इसका डिफिनेशन हो गया। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन यू चेक दिस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग जानते हैं सिल्वर क्लोराइड, कौन सा? सिल्वर क्लोराइड, फार्मूला होता है AgCl। ये भी आप लोग देखे होंगे AgCl जब भी कहीं रखा गया होगा तो डार्क प्लेस पे रखा जाता है और कोल्ड प्लेस पे। क्यों रखा जाता है? इसलिए कि अगर इस पे सनलाइट सन रेज पड़ेगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। क्या होगा? डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होगा तो टूट जाएगा अपने एलिमेंट्स में, Ag में और प्लस Cl2 में। ठीक, अब इसे भी बैलेंस कर लीजिए। यहाँ Cl2 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ Ag2 है तो यहाँ पर भी 2 कर लीजिए। एक तो एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड होता है। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। यही कंडीशन इसका भी है। इसे भी हम लोग डार्क और कोल्ड प्लेसेस में रखते हैं टू सेव इट, इसे सुरक्षित रखने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर AgBr पे सन लाइट फॉल हो रहा है तो जैसे ही सनलाइट फॉल होगा ये उसमें की हीट को, एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा। ऑब्जर्व करके ये टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा Ag प्लस Br2 में। तो जो Ag प्लस Br2 में टूटेगा इसे भी बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ पर भी 2 कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाते हैं। तो 2 हो गए। और थर्ड हमारा है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या है? थर्मल थर्मल मीन्स आप लोग अच्छी तरह जानते हैं हीट से मतलब है। किससे मतलब है? हीट से। तो जैसे कोई थर्मल डिकम्पोजिशन में रिएक्शन in which compound decompose by heat। अगर वो हीट के थ्रू क्या हो, हीट के कारण अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, तो इट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल कई आप लोग जानते हैं। सपोज दैट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हम ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल में, CaCO3। और CaCO3 को आप लोग हीट करते हैं। जब हीट करेंगे तो ब्रेक डाउन होगा अपने 2 सब्सटेंस में, CaO प्लस CO2 में, प्लस CO2 में। ठीक, तो इस तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन, यहाँ हीट हम दे रहे हैं। ठीक है। दूसरा जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे लेड नाइट्रेट है PbNO3 ट्वाइस। ठीक, अगर इसे भी अगर हम डिकम्पोज कर रहे हैं ड्यू टू हीट दे करके, तो ये भी डिकम्पोज होगा किसमें? ये Pb मतलब लेड ऑक्साइड बनाएगा, PbO प्लस NO2 बनाएगा और प्लस O2। बैलेंस करना है तो कर सकते हैं। यहाँ Pb कितना है? 2 कर लीजिए,
यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक। Pb क्लियर है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3, 12, ठीक है। तो इस तरह से हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। तो ये जो हमारा तीसरा केमिकल रिएक्शन था, कौन सा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। I requested you to pause this video and make notes, okay। अब नेक्स्ट हम 4 केमिकल रिएक्शन पे चल रहे हैं, फोर्थ। तो फोर्थ जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, पहला तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताए, अच्छे, दूसरा हम बताए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हाँ नहीं 4 नहीं, थर्ड, तीसरा हमारा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी का निक नेम या अदर नेम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसा इसका नाम है वैसा ही फंक्शन भी है। देख लीजिए क्या फंक्शन है इसका, सब्स्टिट्यूट करना। आप सभी लोग जानते हैं, कभी कभी क्लास में आप लोग बैठते हैं, आपके स्थान पे अगर कोई बच्चा बैठ जाता है तो जैसे ही आप एंट्री करते हैं उस बच्चे को रिप्लेस कर देते हैं, कहते हैं नहीं तुम आ जाओ, मेरी जगह छोड़ने का मतलब क्या है, रिप्लेस करना। यहाँ सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही है, इसको हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन हमारा है ये कौन सा, रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो इसे कई नाम से जान सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, और रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वह लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, रिप्लेस करता है। और वही फंक्शन आप लोग भी करते हैं क्लास में, जहाँ आपकी इच्छा होती है वहाँ आप बैठते हैं, दूसरे बच्चों को रिप्लेस कर देते हैं, अगर वीक है, कमजोर है, या जैसे भी उसको मान लीजिए आपके कंपेरिजन में क्या है वो वीक है तो, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे हमें यही पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे रिएक्शन इन विच एटम or atoms or ions move from one compound to another compound to form new compound, ठीक। इस रिएक्शन में क्या है, देखिए जो एटम या आयंस ये क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं या मूव करते हैं फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, एज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, या अभी से पहले बताया हूं कि इसे हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, रिप्लेसमेंट, ठीक। इट एज फॉलो, देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, या इसका फार्मूला देख लीजिए, ये कैसे रिप्लेसमेंट कर रहा है। जनरल फार्मूला रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। सपोज दैट मानिए ए है एक कंपाउंड प्लस ए बी है, मतलब इसमें हम 2 रिएक्टेंट ले रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट हैं। तो इसमें जो रिएक्टेंट हैं ए प्लस बी सी कर लीजिए, बी 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 सी, ठीक। तो जब ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा सेकेंड रिएक्टेंट है या BC है और जो फर्स्ट है ये है, तो जो BC हमारा ब्रेक डाउन होगा पहले। क्यों ब्रेक डाउन होगा, क्यों,
क्योंकि इनके बीच में जो केमिकल बॉन्डिंग है, ठीक है, तो इसमें जो एक हमारा पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, या जो भी कर लीजिए, इसके बीच का जो बॉन्डिंग है, अगर ये इससे रिएक्शन करेगा तो तोड़ देगा, तोड़ करके क्या करेगा, जैसे AC बना लिया, क्या बनाया, AC अब प्लस B, ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, अर्थात जो हमारा A है B से मोर रिएक्टिव हुआ, ठीक है, जब ये मोर रिएक्टिव हुआ तो इसे रिप्लेस कर दिया B को हटा करके अपने कंबाइन हो गया, और कंबाइन होकर के बना दिया क्या, AC प्लस B, अर्थात ये जो हमारा न्यू प्रोडक्ट है, ये न्यू प्रोडक्ट बना दिया। तो जो न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, देखिए इसमें रिप्लेसमेंट हो रहा है, ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस ओनली व्हेन A इज मोर रिएक्टिव देन B। ये तभी हो सकता है जब हमारा A जो है ये मोर रिएक्टिव होना चाहिए किससे, B से, जब ये मोर रिएक्टिव B से होगा तो B को रिप्लेस करेगा और C के साथ अपने कंबाइन होकर के AC बनाएगा, अब प्लस B सेपरेट हो गया उसी में। तो इस तरह से हमारा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। फॉर एग्जाम्पल कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, जैसे आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जेडियन का नाम सुने ही है ना, जेडियन। अगर जेडियन पे हम किससे रिएक्शन करा दें, HCl से, HCl क्या है, एसिड है, तो जो HCl से हम रिएक्शन कराएंगे तो जेडियन रिप्लेस कर देगा किसे, हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव हुआ है, तो ये बनाएगा जिंक क्लोराइड बना लेगा, JDnCl2 अब प्लस H2, तो जो हमारा H2 बनेगा ये तो गैस बना, इसमें से क्या होगा, पास आउट हो जाएगी, इसे हम एरो लगा देंगे ऊपर की तरफ। एरो का फंक्शन बस यही है, ये शो कर रहा है कि ये गैस परफॉर्म हो रही है जो निकल रही है इसमें से। तो इस तरह से जेडियन प्लस HCl रिएक्शन करके हमारा JDnCl2 बना लिया, ठीक है। अगर इसे आपको बैलेंस करना है तो यहाँ 2 कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर जेडियन पे हम H2SO4 से रिएक्शन करा दे रहे हैं, जेडियन पे H2SO4 से, फिर वही कंडीशन हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि जेडियन के साथ क्या है, H2SO4 है, तो H2SO4 इसमें से H2 को फिर क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, तो ये जिंक सल्फेट बनाएगा, JDnSO4 बना लिया, अब प्लस H2 गैस, ठीक। बैलेंस करना है तो ये बैलेंस सही है, ठीक है, SO4 यहाँ भी 1 है, 2 है, 2 है, सही है। और तीसरा देख लीजिए, थर्ड रिएक्शन, अगर थर्ड आपको हम दे रहे हैं Ag पे, किस पे, Ag पे हम रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर नाइट्रेट से, CuNO3 का ट्वाइस, ठीक। तो अब यहाँ पे ये नो रिएक्शन दे, क्या करेगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन का रीजन क्या हो सकता है, बिकॉज Ag इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, because Ag is less reactive than copper, ठीक। तो इस तरह से बेटा ये हम आपको तीसरा मतलब थर्ड केमिकल रिएक्शन बता दिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। I requested you to pause this video and make notes. तो in next video we will discuss about double displacement reaction and oxidation and reduction या redox reaction के विषय में बताएंगे बेटा। Thank you for watching this video.